क्योंकि ये जो बिल डिलिमिटेशन कमीशन की है ये पार्लियामेंट में रखी गई है और इसे पार्लियामेंट ने पास करना है। इस बिल में जो बातें की गई हैं कि साहब रिजर्वेशन टू कश्मीरी पंडित्स ओनली माइनॉरिटी, जबकि यहाँ पर सिक्स जो है एक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक अच्छा खासा ग्रुप जो जम्मू में भी हैं और कश्मीर में भी हैं। आप इस कम्युनिटी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? और अगर रिकमेंडेशन करते हैं पार्लियामेंट के सामने तो ये पार्लियामेंट का काम है कि वो इसमें पूरी तरह से देखें, उन मेंबर पार्लियामेंट्स का काम है ये पूरी तरह देखें, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब, दीज आर टू बॉर्डर स्टेट्स, ये बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है। आप यहाँ किसी पॉपुलेशन को आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से इग्नोर करेंगे, द कॉन्सिक्वेंसेस विल नॉट बी गुड फॉर द नेशन। इस नेशन के लिए हर आदमी का हक है, यहाँ के माइनॉरिटी के लोगों का हक है, दूसरी माइनॉरिटीज़ का हक है। आप किसी एक तबके को ये कहें कि साहब अगर आप किसी हिंदूज़ के लिए यहाँ रिजर्व करेंगे, आप शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन कर रहे हैं, आप शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व कर रहे हैं, बट हाउ कैन यू इग्नोर अ बिग चंक ऑफ सिक्स इन जम्मू एंड कश्मीर? सो इसलिए हमारी ये फीलिंग है कि साहब ये जो तीन मेंबरी कमीशन जो यहाँ आया था, जिसमें हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और उसके अलावा जो के शर्मा जी भी थे हमारे यहाँ के, तो ये सभी लोग जो यहाँ आए, क्या इनको मैं ऐनक भेजूँ? उनकी नज़रें कमज़ोर हैं। हम लोग उनसे 2 बार मिले, जबकि उन लोगों ने सबको बुलाया, हम लोग भी मिले, हम लोगों ने भी उनके सामने एक डाटा बेस्ड एक रिप्रेजेंटेशन दी कि साहब आप जब आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, आप बाकी कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो माइनॉरिटी डिजर्व, दिस माइनॉरिटी इज़ ए नेशनल माइनॉरिटी इन इंडिया। हाउ कैन यू इग्नोर सिक्स इन जम्मू एंड कश्मीर? सो इसलिए वी आर, इस पर हम एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं उन मेंबर पार्लियामेंट से जिनके सामने ये अभी ये रिपोर्ट जो डिलिमिटेशन कमीशन ने रखी है कि वो इसकी छानबीन करें कि हाउ कैन यू रिकमेंड टू ए सिंगल माइनॉरिटी, वाई? आपने बाकी पैकेजेस पे भी जो किया है वो भी सिंगल पैकेजेस पे बात की है। आपने नॉन माइग्रेंट माइनॉरिटीज़ को आपने पैकेज दिए है, तो नॉन माइग्रेंट माइनॉरिटी क्या 6 नहीं थे? हम लाख बार ये कह चुके हैं, हम बहुत से कमीशन के सामने बात कर चुके हैं, होम मिनिस्टर से 5 बार मिल चुके हैं। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस कि हम किस तरह से आपको ये सुनाएं कि हमारे साथ जस्टिस कीजिए? तो इसलिए हमारी यहाँ पर जो आज बात आपके सामने रखनी थी कि साहब ये डिलिमिटेशन कमीशन, अभी असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं जो काफ़ी हमने देखा कि तैयारी शुरू हो गई है, बट डिलिमिटेशन कमीशन का 2 बड़े काम है। वन इज़ कि आप इसको जोग्राफिकली डिवाइड करें पूरे स्टेट को, जिसमें आप सारे जोग्राफी को रिप्रेजेंटेशन दें। उसके अलावा आपने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेशन देनी है, विच इज़ द मैंडेटरी, I mean the point of delimitation commission. How can you ignore? So इसलिए ये जो सीटें हमारे लिए कोई नहीं रखी गई, कहीं रिजर्वेशन नहीं है, तो हमें देखिए स्टेट का आफ्टर दिस एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 दे हैव गिवन मैनी शेयर्स टू सम अदर एरियाज। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने स्टेट का डिवीज़न जो है दोनों प्रोविंस हैं, आपने दोनों प्रोविंस को बैलेंस करने की कोशिश की है कि साहब अगर ये मुस्लिम मेजॉरिटी बेल्ट है जो कश्मीर का, इसमें कुछ सीटें थी, आपने हिंदू बेल्ट को भी बैलेंस करके एडिशन सीटें वहाँ दे दी, बट वाई कांट यू गिव टू द 6? आप 6 को क्यों नहीं दे पाएंगे? तो मेरा ये सवाल है इस देश के सामने कि साहब आप इस माइनॉरिटीज़ को जो यहाँ कश्मीर के हर हालात में 30 साल के इस हालात में यहाँ बड़ी परेशानी में रही, पर आप हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं देंगे। इसलिए ये इलेक्शन जो करना होगा, मेरे को लगता है ये बेमानी होगा अगर आप सिखों को इसमें रिजर्वेशंस नहीं देंगे, जो मैं बड़ा खुल के कह रहा हूँ, एक ऊंची आवाज़ में कह रहा हूँ। और मेंबर पार्लियामेंट्स के सामने जो ये डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट जो रखी गई है, उसको पास करने से पहले मैं उनसे कहूँगा कि पहले अपनी कॉन्शियस को वो आप संजो लें कि साहब क्या ये आप इस माइनॉरिटी को आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं? दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से। देखिए साहब, यहाँ कमीशन 2 बार आया। पहले तो वो 6 से 9 जुलाई 2021 में यहाँ आया, तब हम लोग मिले। उसके बाद वो दोबारा 5 अप्रैल 2022 में यहाँ आया, तब भी हम मिले। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये पार्लियामेंट के सामने हैं लीगली। इन्होंने जो रिकमेंडेशंस जो किए हैं, जो अभी थ्रू नहीं हुई हैं,
जो ये डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है दैट हैज़ टू पास बाय द पार्लियामेंट। हम बड़े राइट टाइम पे बात कर रहे हैं क्योंकि इट इज़ टेबल्ड इन द हाउस। तो पार्लियामेंट को अगर पास करनी है, पास करने से पहले वो इसकी छानबीन करें, क्या ये कमीशन ने कहीं ये प्रॉपरली जो ये शेयर है वो दिया है कि नहीं दिया है। तो इसलिए से वी आर इन टाइम, वी आर टॉकिंग व्हेन थिंग्स आर हॉट, व्हेन द थिंग्स आर इन पार्लियामेंट। उस पार्लियामेंट, इसीलिए तो हमने आज ये बात कही है कि ये बात उन मेंबर पार्लियामेंट तक पहुंच जाए जो दिल्ली में बैठ के इस बिल को पास करेंगे, क्योंकि ये हमारी यूटी है। एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम द पार्लियामेंट, एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो वी आर पुटिंग वेरी राइट टाइम। अगर वो आज भी इग्नोर करेंगे तो इट विल बी ए सीरियस इनजस्टिस। हम तो इसके अलावा उसके बाद हमारी सिखों की आबादी पूरे वर्ल्ड ओवर में है। विल डेफिनेटली गो टू द वर्ल्ड, विल डेफिनेटली गो टू द सिक्स लिविंग अब्रॉड कि साहब हमारे साथ यहाँ इनजस्टिस हो रही है। पंजाबी ज़बान जो 200 साल से पढ़ाई जा रही थी उसको उठा के इन्होंने गायब कर दिया, लैंग्वेज हमारी ख़त्म कर दिया। आफ्टर व्हाट डू दे वांट फ्रॉम अस? सो इसलिए हम बड़े गुस्से में ये बात कह रहे हैं कि साहब ये जो डॉक्यूमेंट उन्होंने पार्लियामेंट के सामने रखा है वो मेंबर पार्लियामेंट्स उसको देखें। मेरी कल भी कुछ मेंबर पार्लियामेंट से बात हुई थी, उन्होंने कहा था डेफिनेटली विल टॉक ऑन इट। तो मैं अभी उसी एक्सपेक्टेशन से हूँ कि बिफोर पासिंग दिस बिल इसको पार्लियामेंट हाउस में थ्रेडबेयर डिस्कस किया जाए और सिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ जस्टिस की जाए। उसकी मुखालफत नहीं की है, मैंने कहा है आप सब कुछ दीजिए, मुझे किसी की मुखालफत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने कमीशन ने सेपरेटली रिकमेंडेशन की है, देखिए उन्होंने 2 सीटों के लिए बोला है कश्मीरी पंडित्स के लिए, अब उनको ये लेते हैं माइग्रेंट्स हैं। हमने 10 बार बोला कि हमारा सिख भी गांव से उठ के लोकली माइग्रेंट हुआ, बट दे डिड नॉट लीव द वैली, दे आर लिविंग विद इन द वैली। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन माइग्रेशन। वर्ड माइग्रेंट्स मीन माइग्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। हमारा सिख भी माइग्रेंट हुआ बट दे डिड नॉट मूव आफ्टर द वैली। तो ये कोई बहाना नहीं है। अब सिर्फ एक चीज़ है जो हम खुल के कह रहे हैं, जैसे ओबीसी भी कह रहे हैं, हम ये खुल के कह रहे हैं कि अगर खाली हिंदू की बात करनी है, कश्मीरी पंडित्स को हिंदू समझा जाए और उसको आप रिप्रेजेंटेशन दें और सिख्स को सिख समझ जाए और उसको माइनॉरिटी समझा जाए, तो अगर हमें ये नहीं देंगे देन इट इज दिस अनफेयर ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं, विल थिंक ओवर, विल टॉक टू द कम्युनिटी, विल टॉक टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैली जहाँ सिख्स हमारे लोग रह रहे हैं। द सिख्स आर लिविंग इन जम्मू मैनी पार्ट्स। मैंने आपसे दिया डाटा कि अराउंड 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिसमें सिखों की एक काफ़ी अक्सरियत है, जिससे कोई भी कैंडिडेट जो है जीतने वाला वो जीत सकता है। वी विल डिसाइड। अगर बीजेपी गवर्नमेंट हमें नहीं साथ देगी, हाउ विल सिख विल सपोर्ट बीजेपी? और कांग्रेस को भी हमने ट्राई किया था, उन्होंने भी हमें कभी कुछ नहीं दिया, या बाकी पार्टी उन्होंने भी कुछ नहीं दिया। विल हैव टू थिंक ओवर इट। बट ये तभी होगा जब ये सारा वहाँ से हमें पता लगेगा कि हमें उन्होंने इस जो इलेक्शन के इस दायरे से बाहर किया है, तो डेफिनेटली विल टॉक टू द कम्युनिटी कि भाई क्या डिसीजन लेंगे, वो तब डिसीजन हम सबसे मिलके लेंगे।